एक बेचारा गरीब आदमी, उसके पास एक गधा था। तो गधा बहुत दुबला पतला था, तो उसको चराने के लिए बाहर निकला। तो राजा के घर के तरफ से उसका गुजरना हुआ। तो राजा का जो वजीर था वो देखा कि इसका गधा बहुत दुबला पतला और ये इतना मोटा, लगता गधे को खाना नहीं देता खाने के लिए ये। तो राजा साहब को बोला, राजा साहब देखिए एक कंप्लेन लेकर मैं आया हूँ। तो बोले क्या चीज़? बोले ये देखिए सामने से, अपने घर के सामने से एक गधा गुजर रहा है और एक उसका मालिक, तो मालिक उसका बहुत मोटा और गधा बहुत पतला है, लगता गधा को खाना नहीं देता खाने के लिए ये। ठीक है बुलाओ उसको। उस गधे वाले को बुलाया, बोला कि चलो राजा साहब बुला रहा तुमको। बोला क्यों? बोले तुम्हारा कसूर ये है कि तुमने गधे को खाना नहीं देता खाने के लिए, इसीलिए तुम्हारा गधा इतना दुबला पतला है और तुम इतना मोटा क्यों है। बोला ठीक है चलते हैं। राजा के दरबार पे गया। राजा ने उससे सवाल किया कि तुम अपने गधा को खाना क्यों नहीं देता है? बोला राजा साहब मैं अपने गधा को खाना बहुत देता हूँ, खुद से ज़्यादा, अपने से बहुत ज़्यादा मैं उसको देता हूँ, लेकिन फिर भी वो मोटा नहीं होता। बोले क्यों नहीं? बोला मोटा वो होगा ही नहीं, उसके अंदर बहुत बड़ा राज है, इसके लेके वो मोटा नहीं हो रहा। चाहे जितना भी हम खाना दे देंगे वो मोटा कभी नहीं होगा। बोले कौन सा राज है? बोला कि इस गधे पर बैठने के बाद हमें मक्का मदीना बहुत सामने दिखता है, बहुत करीब दिखता है। बोला ऐसा बात है, ठीक है इसका कीमत क्या है, ये बिक्री करोगे इसको? वो बेचारा गरीब आदमी बोला कि चलो जो छुटकारा हो जाएगा, खुद को तो खाना नहीं मिल रहा है, इसको हम खाना कहाँ से देंगे, चलो बिक्री कर देते हैं। इसका कीमत बोलो कितना? वो बोला कि हमारा गधे की कीमत है 20,000 रुपया और 30,000 भी दे सकते हैं, 20 से 30,000 के बीच में हम इसको बिक्री कर देंगे। राजा साहब ने बोला कि ठीक है तुम्हारा घोड़ा में, तुम्हारा गधा में अगर ये खूबी है तो हम 30,000 रुपया तुमको देंगे। बोला ठीक है चढ़ के देख लीजिए। तो राजा ने अपने वजीर को बोला कि तुम इस पर तुम चढ़ो, तुम चढ़ के देखो क्या दिखता वहां से चढ़ने के बाद। वो राजा भी इसको आजमा रहा कि देखे ये मेरा वजीर ईमानदार है कि नहीं है। तो जैसे ही गधा के ऊपर चढ़ने गया तो गधा वाला बोला कि भाई साहब रुकिए, अभी इस गधे पर वही आदमी चढ़ सकता है जिसने कभी चोरी नहीं किया, कभी बेईमानी नहीं किया, किसी के साथ गद्दारी नहीं किया। वही आदमी इस गधा पर चढ़ेगा और उसी को दिखेगा मक्का मदीना, दूसरा किसी को नहीं दिखेगा। बोले ये तो बहुत बड़ा, जो उसका वजीर था वो तो कंफ्यूज हो गया कि साला आप करें से क्या करें, ये तो मैं परेशानी में फंस गया। मैं अगर नहीं चढ़ेंगे तो राजा बोलेगा कि मेरा वजीर चोर हो गया है। तो बोला कि ठीक है चढ़ते हैं। चढ़ा, वो चढ़ने के बाद में इधर देख रहा, इधर देख रहा, जिधर मुंडी घुमा रहा कुछ दिख ही नहीं रहा, उसको दिखेगा क्या? तो राजा साहब बोला कि तुम इधर उधर क्यों देख रहे हो, कुछ दिख रहा है कि नहीं बताओ। तो बोला हाँ राजा साहब हमको दिख रहा है, वही तो हम सोच रहे कि क्या बोले। ये देखिए सामने मक्का और सामने मदीना दिख रहा है, एक तरफ मक्का और एक तरफ मदीना दिख रहा है हमको, ये बहुत करीब दिख रहा है। बोला ठीक है उधर जाओ। उधर गया। अब वजीर बोला उसको, राजा साहब को, राजा साहब आप भी एक बार चढ़ करके देख लीजिए। तो राजा सोचा कि अगर हम नहीं चढ़ते हैं तो इतना आदमी के सामने हम बेईमान कहलाएंगे, और चढ़ जाते हैं तो समझेगा कि हाँ राजा ईमानदार है, बादशाह सलामत साहब। तो वो बादशाह भी चढ़ा उसके ऊपर में। चढ़ने के बाद वो भी इधर दिख रहा उधर दिख रहा, कुछ दिख ही नहीं रहा। वो समझ गया कि मेरा वजीर को कुछ नहीं दिखा। तो वजीर पूछा उससे कि राजा साहब क्या हुआ, आप क्या देख रहे हैं? तो बोले वही तो हम देख रहे हैं। बोले कुछ दिख रहा? बोला हाँ जो तुमको दिखा वही हमको भी दिखा, जो तुमको नजर आ रहा था वही चीज़ हमको भी नजर आ रहा। ये देखो मक्का सामने और मदीना सामने है, एक तरफ मक्का एक तरफ मदीना, लेकिन हमको एक चीज़ ज़्यादा दिख रहा है। तो वजीर बोला कि क्या तो आपको ज़्यादा दिख रहा है बादशाह साहब? तो बोला कि अरे हमको आसमान भी तो बहुत नज़दीक दिख रहा है।
दिखा तो दोनों में किसी को कुछ नहीं। बोले ठीक है तो आप भी उतर जाइए। नीचे जब उतरा उसके बाद में उस गधे वाले को वादे के मुताबिक 30,000 रुपया दिया कि लीजिए 30,000 रुपया गधा हमको दे दीजिए। तो ना तो वजीर को दिखा ना बादशाह को दिखा, दोनों में किसी को कुछ नहीं देखा। वो शर्म से पब्लिक के सामने बोले तो क्या बोले, वो तो फंस गया। चढ़ने के बाद दोनों बेईमान था, लेकिन दोनों ईमानदारी का सबूत कैसे थे। तो 30,000 रुपये दे के गधा को ले लिया। वो गधा वाला बेचारा गरीब चला गया, उसका तो काम हो गया। और ये दोनों यानी वजीर भी और बादशाह भी दोनों का दोनों गधा लेके खुद ही दोनों गधा बन गया। यही है बादशाह की कहानी।